मोहताज बन के कुत्ता बना दिया हमारी सोच ने हमें। और ये क्यों बने? कुरान से दूर हो गए। 5 हाफिज बने। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठा कर लो, एक हाफिज कुरान को एक पल्ले में रखो और सारी दुनिया की दौलत को दूसरे पल्ले में रखो। सारी दौलतें मिलकर के एक हाफिज कुरान की बराबरी नहीं कर सकती। क्या समझता है तू कुरान को? कह रहा बस कुरान, शर्म कर। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जो बंदा अपने दिन की शुरुआत आगाज सूरह यासीन शरीफ से करता है तो उसके पूरे दिन के काम अल्लाह के जिम्मे हो जाया करते। पढ़ा कुरान। अब मैं कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी खोल के ही नहीं देखा होगा। रोना आता इस बात पर। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 6 महीने से कुरान नहीं खोला। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने हफ्तों से कुरान नहीं खोला। महीने बीत जाते, कभी कभी तो लोग तभी कुरान खोलते हैं जब घर में मैयत होती है। सोचो तो सही, हम कर क्या रहे हैं? सोचो, हम उस कुरान से दूर हो गए। हमने सिर्फ कुरान को मौत के लिए समझा, कुरान को मैयत के लिए समझा। हमने कुरान मुर्दों के लिए नहीं आया था सिर्फ, बल्कि कुरान कायनात को जिंदगी देने के लिए आया था। और हमने इसी कुरान को छोड़ दिया। एक गरीब कहता मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया, बेगैरत कहता बस कुरान। क्या चाहिए था? कब बीए होना चाहिए था? बीए चाहिए था? बीए की तूने नहुसत नहीं देखी? तेरी समझ में बात नहीं आई अभी तक? जो मारे मारे फिरते हो ना मजारों पे कि बहू ने पूरे घर को तबाही में दे रखा है, ये तेरे पिए की नहुसत है। अगर तूने बेटी को कुरान वाली देख के पसंद किया होता, कसम खुदा की, अगर कुरान वाली तेरे घर की बहू बनती, कदम उसके होते करम मदीने वाले मुस्तफा का। हम ही ने कुरान वालों को जलील किया, हम ही ने रुतबे घटाए हैं कुरान वालों के। रिश्ता करने जा रहा तो बीए देख रहा है, एमए देख रहा है। देख तो सही, दीनदार देखा कर दीनदार। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था? किसी भी औरत से 5 वजह से निकाह किया जाता है। कितनी वजह से? कड़वी लग रही है ना बातें? हाँ, ये ऑपरेशन है। अगर मैं रहम करूंगा तो फिर ये समझ लेना नासूर बनेगा। मैं रहम नहीं करूंगा। और मैं इसलिए कहता हूं, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, फिक्र नहीं है आपको क्या लगता है। मसला यह है कि उम्मत कहां जा रही है, उम्मत कहां जा रही है। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था? किसी भी लड़की से 5 वजूहात में से सिर्फ किसी एक वजह से आदमी निकाह करता है। 5 वजहों में से पहली वजह फरमाया, या तो बंदा औरत से उसके हसब की वजह से निकाह करता है, या माल की वजह से, या हुस्न की वजह से। समझ रहे मेरी बात? हसब की वजह से, हुस्न की वजह से, माल की वजह से। और एक वजह और बयान फरमाई, या वो 5वीं वजह हसब, हुस्न, माल, शान, कि अगर इससे शादी कर लेंगे तो अपनी भी पावर बढ़ेगी। और 5वीं वजह फरमाई, या फिर दीन की वजह से, दीनदार होने की वजह से। फरमाया 4 वजह से निकाह मत करना। उसके हुस्न की वजह से नहीं, दौलत की वजह से नहीं, शान और शौकत की वजह से नहीं, हसब की वजह से नहीं। अगर किसी भी लड़की से निकाह करो तो उसके दीनदार होने की वजह से। किस वजह से? दीनदारी की वजह से, दीनदार होने की वजह से। लेकिन कौन दीनदार करेगा? अब तो शादी इसलिए हो रही है कि भाई कितना मिल गया, 10 लाख कर डाल। ये कड़वी सच्चाई है भाई कि अगर गरीब की बेटी शरीफ भी होती है ना, तो उसके गुर्बत के नतीजे में उसे ये सिला दिया जाता है कि उसमें ऐब निकाल के ठुकरा दिया जाता है। अमीर की बेटी के दामन पे 1000 दाग भी होते तो दौलत सारे दागों को छुपा देती है। ये हालात है हमारे। और तुम्हारी बढ़ती डिमांडों ने बेटियों के बाल सफेद कर दिए। तुम्हारी बढ़ती मांगों ने आज बेटियों को बाप की दहलीज पे बूढ़ा होने पे मजबूर कर दिया। जब देखने के लिए जाते हो ना और साफ कह देते हो नहीं तेरी बेटी पसंद नहीं आई, बाप जीते जी मर जाता है।
गरीब के पास सिर्फ बेटी होती है, बेटी, उसकी दौलत भी वही होती है, उसकी इज्जत भी वही होती है। और तुम गरीब की बेटी को इसलिए ठुकरा देते हो क्योंकि उसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं है। मुझे बताइए, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, रात को करवटें बदल के कह रहा नींद नहीं आ रही, तेरी वजह से जो गरीब का दिल दुखा है तुझे नींद आएगी? तुम्हारे दिलों में जगह नहीं किसी के लिए, दिल तोड़ना खेल बन चुका है। अल्लाह अकबर। दुनिया बिला वजह में सरकार गौसे पाक के गीत नहीं गाती, बिला वजह नहीं गाती है। आप एक दिन दरिया के किनारे जा रहे थे, आपने देखा कि एक शख्स कश्ती वाले से कह रहा था मुझे उस पार ले जा। तो उसने कहा नहीं, किराया है। गरीब कहने लगा किराया नहीं है, जाना जरूरी है। उसने कहा पार वही जाएगा जिसके पास किराया होगा। मेरे गौसे पाक ने देखा, गए खादिम को भेजा, घर से सोने के सिक्कों की थैली मंगाई। अब मंगाने के बाद हवाले कर दी कश्ती वाले के। कहने लगे ले, आज के बाद अगर कोई गरीब इस किनारे पे आ जाए तो उससे पैसे मत मांगना, उसे हमेशा अब्दुल कादिर के पैसे से किनारे लगा दिया गया। हमें सिर्फ 11वीं खाना आया, उनके किरदार को अपनाना नहीं आया। उन्होंने कहा हमेशा के लिए अगर कोई गरीब तेरी इस कश्ती में बैठने आए किराया मत मांगना, उसका किराया आज अब्दुल कादिर जिलानी देके जा रहे। हम खैरों की बात नहीं कर रहे, जाओ अपने घरों में झांकना जाके, कितनी हमारी भतीजियां, भांजियां, हमारी बहन की बेटी, भाई की बेटी, खाला की बेटी, फूफी की बेटियां ऐसी हैं जो गुर्बत की वजह से भी तक हाथ पीले नहीं हुए। सिर्फ पैसे की वजह से उनके हाथ पीले नहीं हो सके, नहीं कर पाए हाथ पीले। और तुम खड़े होकर के 10-10 लाख की गड्डियां लुटाओ। कसम खुदा की ये दुनिया अंधी है, लेकिन मदीने वाला मुस्तफा सब देख रहा। तुम्हारे दरवाजे पर फूफियां आती हैं, भतीजी आती हैं, बहनें आती हैं, भैया रिश्ता तो हो गया कि दुआ करना। कहता हाँ दुआ करेंगे। बेगैरत तो इतना बड़ा वली नहीं है, जो तुझसे वो दुआ कराने आई थी वो कुछ और कह रही थी, जो खुल के नहीं कह पाई। वो कहना ये चाहती थी भैया गरीब बेटी का रिश्ता कर दिया है, ख्याल करना कहीं निकाह वाले दिन बहन की इज्जत न चली जाए। आगे बढ़ना था, बहन के सर पे हाथ रखना था, कहना था दिल छोटा ना कर, तुझे और मुझे खुदा ने महबूब की उम्मत में पैदा किया है, मैं समझ गया हूँ। कहना क्या चाहती है, ए मेरी बहन जा जो तेरी मर्जी में आए कर, और देख तो सकी जेब मेरी है, खजाना तेरा है, बैंक मेरी है, पैसा तेरा है, जा दिल खोल के खर्च कर। खुदा की कसम काबा तामीर करने में वो सवाब नहीं मिलता जो बहन की बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करने में खुदा तुझको नेकी अता फरमाए। और तुम्हें तो गरीबों के दिल जोड़ने भी नहीं आए, दिल जोड़ने भी नहीं आए। बदलो, उठो, अब उम्मत को किसी के सहारे न छोड़ो। ये उम्मत सिर्फ हुजूर के सहारे है, सिर्फ हुजूर के सहारे। बरेली से आवाज आती है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाएं कहां ते छोड़ के सदका तेरा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा दे। आज उसकी उम्मत भटक रही है जिसने गैरों की बेटियों के सरों पे चादर डाली। आज उसकी उम्मत की बेटी के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कहां लेके जाओगे ये दौलत? मैं मजारों का कायल नहीं, मैं वलियों का मुनकिर, मैं मजारों का मुनकिर नहीं, मैं वलियों का मुनकिर नहीं। मैं इनकार नहीं करता, एहतराम करो मजारों का, हाजिरी दिया करो, लेकिन दिल पे हाथ रख। कसम खुदा की, बंदा पीर की रजा के लिए, पीर की रजा के लिए नोटों की गड्डी में आग लगा देता है। हुजूर की रजा के लिए किसी की बेटी के सर पे चादर रखने तैयार कोई नहीं है। अगर ये समझते हो खुदा रसूल नाराज हो या राजी पीर न रूठे, जन्नत तुम्हारे बाप की है तो सुन, तू भी कूटा जाएगा, तेरा पीर भी कूटा जाएगा। जन्नत उसे मिलेगी जिससे खुदा भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी। मैं कभी कभी गोलक के देख के रोया। हाँ, कुछ मज़ारों पे गया,
गोलक के देख के रोया मैंने कहा काश ये पैसा अगर उम्मत की गरीब बेटियों के हाथ आ जाता तो शायद वो भी सुख की जिंदगी गुजार के चली जाती। काश ये पैसा उम्मत की गरीब बेटियों के हाथ आ जाता। भाई आसिफ रजा भाई बगदाद शरीफ देख आए हैं, जो लोग गए हैं अल्लाह उनके कदमों का वास्ता मुझे भी बगदाद की सरजमीन दिखा। मैं जानता हूं आज कायनात बगदाद वाले का सदका खा रही है, कायनात सरकार गौसे पाक का सदका खा रही है। लेकिन मुझे बता तो सही, हमने सिर्फ 11वीं खाना सीखा, उनसे किसी के सर पे हाथ रखना क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं सीखा यार? तू इसलिए बहन की दहलीज पे नहीं जाता कि उसने तुझसे पूछे बगैर बेटी का रिश्ता कर दिया? सिर्फ इसलिए बहन के बेटे की बारात में शामिल नहीं हुआ क्योंकि तुझसे पूछ के उसने बेटे का रिश्ता नहीं किया? इतनी सी बात पे रूठ गया? मैं तुफैल भाई, मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने यूं दुपट्टे डाल देती भाई के कदमों पे, आजा ना बेटा दूल्हा बना, अगर तू ना आया तो दुनिया ताने देगी, कहेगी कितनी बेगैरत बहन है, इसके बेटे की बारात में सगा भाई नहीं। वो कहते हो जन्नती हम। सोच, अगर दिल नरम नहीं है तो फिर खैरियत नहीं। जगह पैदा करो यहां पे जगह। अगर ये काला है ना तो ऊपर की क्रीम से कुछ नहीं होने वाला। इसे सफेद कर, इसे जब तक ये सफेद नहीं होगा बेड़े पार नहीं होने। और अगर कोई धोखा दे के जा रहा है, कह रहा ठीक है तूने 500 दे दिए, जा जन्नती है, उस पीर का मुझे भी पता दे, मैं भी टिकट जन्नत का लेके आऊंगा। मुझे तो ये पता जन्नत मुश्किल है, तभी तो बिलाल ने कोड़े खाए। बड़ी अच्छी बात है। जन्नत मुश्किल है, तभी तो बगदाद वाले ने मुजाहिदे किए हैं, जमीन पे लेट जाते थे। ये आलम होता, कभी कभी ऐसा आलम होता था भूख से ऐसा लगता था जैसे रूह निकल गई है। ये सरकार गौसे पाक की बात कर रहा हूं, रूह निकल गई है। लोग गुस्ल देने का इरादा करते, बगदाद वाला फिर उठ के बैठ गया। ये फाके किए, ये मुजाहिदे किए, अल्लाह अकबर। आज खुदा ने क्या शान बख्शी है, क्या शान बख्शी है हमें। हो क्या गया यार, हो क्या गया? ये जवान जिसके पैर गानों की धमक पे नहीं रुकते, ढोल की धमक पे जो बिखर जाता है, जब अजान होती है तो इसके कान में जू नहीं रिंगती। भाई ये उलमा, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। अभी हजरत कुछ दिन पहले स्कूलों में डांस हुआ, कुछ दिन पहले डांस हुए, कौम की बेटियों को नचाया गया। पेरेंट्स गए और बगैर तो अखबारों में बयानात दिए मेरी बेटी ने फर्स्ट प्राइज हासिल किया डांस में। डूब के नहीं मरा गया? इतनी बेगैरती हो गई। मौलवी कहते हैं सर पे दुपट्टा रखो बेटी के, तो कहते हैं मौलवी को क्या पता है, मौलवी तो चल रहा बेटी की तरक्की देख के। खुदा की कसम ये चल नहीं रहा, ये गैरत वाले लोग हैं। तेरी बेटी को नंगे सर देखते हैं तो ये गैरत से मर जाया। हाँ, वरना किसी की बेटी भागेगी, मौलवी को क्या फर्क पड़ेगा। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। बदलो अपने आप को यार, खत्म करो ये तमाशे, फजूल की जितनी रस्में बंद करो। निकाह इतना आसान कर दो कि गरीब से गरीब बेटी मुस्कुरा के कहे खुदा का शुक्र है उसने मुझे मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया। वरना क्या फर्क रह गया तुम में और गैर मुस्लिमों में? अगर तुम्हारी डिमांडें नहीं मिटती हैं तो क्या करोगे जी के? क्या करोगे? अगर देनी दौलत असल होती ना तो सबसे ज्यादा दौलत मेरे हुजूर अपनी बेटी को देते, सबसे ज्यादा दौलत देते, क्योंकि उनकी चौखट पे बैठने वाला अबू बकर जैसा अमीर भी है, उस्मान जैसा सखी भी है। अगर वो इशारा कर देते खुदा की कसम इतनी दौलत जाती कि कयामत तक कोई नहीं दे पाता। लेकिन जब निकाह का इरादा किया था, अबू बकर जी या रसूल अल्लाह ऐलान कर दे मेरे अली और फातिमा का निकाह है। हुजूर बताया नहीं, क्या करते? तमन्ना थी बेटी हुजूर की हो